नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। चलिए रुक करते हैं खास खबर की ओर, जहां लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद तेज कर दी है और इसी कड़ी में आज सपा मुख्यालय में ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इस दौरान ब्राह्मण समाज के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। जनेश्वर मिश्र जयंती के अवसर पर राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करते हुए सपा ब्राह्मण सम्मेलन की रूपरेखा, संगठन विस्तार और आगामी चुनावी कार्यक्रमों पर मंथन करेगी। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी से ब्राह्मण समाज की कथित नाराजगी की चर्चाओं के बीच सपा इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। यूपी की सियासत में सामाजिक समीकरणों को साधने की जंग तेज हो गई है और सपा की यह बैठक आने वाले चुनावी माहौल की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी भी मानी जा रही है, जिसको लेकर के समीकरण तय करने की भी बात की जा रही है। और ये बैठक कई मायनों में अहम माना जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आगामी चुनाव है, जिसको देखते हुए 2027 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद अब तेज कर दी है। और इसी कड़ी में आज सपा मुख्यालय में ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक भी बुलाई गई है और बैठक में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तो ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि आगामी चुनाव है, उसको लेकर के जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। उसी कोशिश में समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां जातीय समीकरण साधने की ये भी एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। तो इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जो कवायद तेज की है और इसी कड़ी में सपा मुख्यालय में ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेताओं की आज अहम बैठक बुलाई गई है। जनेश्वर मिश्र जयंती के अवसर को राजनीतिक संदेश के रूप में पेश करते हुए सपा ब्राह्मण सम्मेलन की रूपरेखा, संगठन विस्तार और आगामी चुनावी कार्यक्रमों पर मंथन करेगी। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी से ब्राह्मण समाज की कथित नाराजगी की चर्चाओं के बीच सपा इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी की सियासत में सामाजिक समीकरणों को साधने की जंग तेज हो गई है और सपा की ये बैठक आने वाले चुनावी माहौल की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जिस तरीके से आज बैठक है समाजवादी पार्टी की, ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद भी तेज हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? कौन सी रणनीति बनाने वाली है समाजवादी पार्टी? देखिए, सबका अगर बात करें उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की, तो समय बहुत कम रह गया है। और अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो सबका ये प्रयास है बड़े जनाधिकार को अपने साथ जोड़ा जाए। अगर बात करें अलग अलग जो वर्ग और समुदाय के जो लोग हैं, उनमें जो खासा नाराजगी देखने को, नाराजगी को भुनाने का प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। यहाँ वो एक तरफ लगातार पीटीए का नारा दे रहे हैं, थोड़ा वही दूसरी तरफ अब वो अलग अलग वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें ब्राह्मण वर्ग की, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण वर्ग निर्णायक नीति तय करता है किसी भी चुनाव में। तो अब ऐसे में जो बीजेपी से जो तमाम जो ब्राह्मण वर्ग जो नाराज नजर आ रहा है, देखने को मिला कि पिछले दिनों लगातार बीजेपी के तमाम विधायकों ने बैठक करी थी विधान सत्र के दौरान। तो ये तमाम जो चर्चाएं थी, इससे एक बात समझ में सामने निकल कर आ रही है अपना कि जो तमाम जो ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज है। हालांकि अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि जो तमाम जो ब्राह्मण वर्ग है वो बीजेपी से खासा नाराज है। तो हालांकि ये अभी कह पाना बहुत सही नहीं होगा कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो कयास जो लगाई जा रही है, जरूर पिछली बैठकों से जरूर कयास लगा जा सकते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग के तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं थोड़ी उनके अंदर नाराजगी जरूर है। हालांकि बीजेपी उसी समय काम जरूर कर रही है, उनको बनाने का जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन उसी क्रम में अगर बात करें विपक्षी दलों की, तो विपक्षी दल भी अब कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो अलग अलग वर्ग के लोग उनको अपने साथ जोड़ा जाए और एक बड़ा जनाधिकार अपने साथ मैंडेट तैयार करके सियासत पर काबिज हो। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की जो एमएलसी है या फिर तमाम जो सांसद, उनका कहना है कि उनकी पार्टी की तरफ से जो भी बैठकें आउट की जा रही पार्टी मुख्यालय पर,
वो सभी संगठनात्मक बैठकें आगामी चुनावों को लेकर जो रणनीति है, जो तमाम जो तैयारियां की जानी है उसको लेकर जो दिशा निर्देश जी। है, वो तमाम कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, फिर वो चाहे जिला अध्यक्ष है या फिर विधायक हो या फिर सांसद हो। तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इस बात को जरूर आश्वस्त कर रही है कि हमारे तरफ से जो बैठक आउट हो रही है वो सभी बैठक संगठनात्मक है और पूरी हम रूपरेखा रणनीति तैयार कर रहे हैं किस तरह से बीजेपी को घेरना है और क्या मैनिफेस्टो तैयार होगा समाजवादी पार्टी का इस बार 2017 विधानसभा चुनाव है, तो उस दिशा में लगातार बैठक हो रही है। हालांकि आज की अगर बैठक की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पार्टी मुख्यालय पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जो कयास है वो ये है कि तमाम जो ब्राह्मण जो पार्टी जो तमाम विधायक और सांसद है वो भी इस बैठक में सम्मिलित होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है वो कहने के तमाम मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे और पूरी रणनीति तैयार करेंगे किस तरह से आगामी चुनावों में पार्टी को शिकस्त देनी है सबका। जैसे कथित तौर पर कहा जा रहा है कि समाज जो ब्राह्मण वर्ग है वो बीजेपी से नाराज चल रही है, जो कि जानकारियां मिल रही है, आपने भी इस तरीके का भी बताया है कि कयास जो लगाए जा रहे हैं और उस बीच समाजवादी पार्टी का ये ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद। और क्योंकि देखा जाए पिछले दिनों की अगर हम बात कर लें तो उनकी जो वाइफ है डिंपल यादव, उनपे एक विशेष वर्ग के बड़े पदवे पे स्थापित एक व्यक्ति ने उनपे टिप्पणी की हुई थी उनकी पत्नी पर। उसके बावजूद भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें वोट बैंक साधने थे। वो वोट बैंक छोड़ करके ब्राह्मण समाज को साधना, क्या बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर देने की पूरी कोशिश की जा रही है? देखिए सबने अगर बात करें राजनीति की तो राजनीति में जिस तरह से बयानबाजी इन दिनों देखने को मिल रही है, जो अब इस तरह से भाषा जो राजनेता जो हो रही है वो कहना कि पूरी तरह से अमर्यादित है। अगर हम पहले की अगर हम राजनीति की बात अगर हम करें तो चाहे लालू यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव हो या तमाम ऐसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो वो जब विपक्ष पर या सत्ता पक्ष पर जब वार या हमला बोलते थे तो उनके जो भाषा शैली थी वो मर्यादित होती थी और इसके साथ ही चुटकी भरे अंदाज हुआ करते थे। लेकिन अगर हम आज की राजनीति के परिवेश देखें अगर सपना तो राजनीति में जो भाषा जो प्रयोग की जा रही है वो भाषा पूरी तरह से अमर्यादित हो चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें तो जातियों को साधने का प्रयास सियासी दलों का जरूर है। जिस तरह से अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्राह्मण वर्ग को साधने की बात तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लगातार अखिलेश यादव उस दिशा में भी काम कर रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण वर्ग निर्णायक नीति में प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है राजनीति में और ये कहा जाता है कि ब्राह्मण वर्ग जिसके साथ जुड़ जाएगा वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो ये कहना दोहराया नहीं होगा कि अखिलेश यादव भी उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तमाम जो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भी जरूर है कि ये कह पाना भी बहुत सही नहीं होगा अभी की पूरी तरह से जो ब्राह्मण वर्ग वो बीजेपी से नाराज हो चुका है। हालांकि ये जो निर्णायक जो नतीजे आएंगे चुनाव के अपना तभी ये तय हो पाएगा कि प्रदेश की जनता ने किसको चुना है और किसके सिर पर सिरमोर सजाया है। लेकिन अभी जो दल है तमाम राजनीतिक वो ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि सभी वर्गों को साथ लाया जाए और एक बड़े समीकरण को साधने के साथ एक बड़ा जनाधिकार तैयार करें और उत्तर प्रदेश सियासत पर काबू हो सकना। ठीक है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण एक बैठक भी बताई जा रही है तो इस सभा मुख्यालय में कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अगर जैसे कि मैंने बताया कि तमाम जो ब्राह्मण वर्ग के जो तमाम जो विधायक और सांसद है वो इस बैठक में पहुंच सकते हैं। साथ ही और तमाम सांसद विधायक है वो भी जिला अध्यक्षों के साथ यहाँ पर रहेंगे। और जैसे मैंने बताया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पार्टी मुख्यालय पर लगातार जो बैठक है वो करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम रह गया है चुनाव का उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर बसपा हो सभी दलों का ये प्रयास है कि अपने तमाम जो खोया हुआ जो जनाधिकार उत्तर प्रदेश में उसको वापस से जोड़ा जाए। हालांकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी मुखर विरोधी के रूप में बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में है। और अगर लोकसभा के चुनाव में अगर हम बात करें सांसदों की समाजवादी पार्टी की तो 33 सांसद समाजवादी पार्टी के पास है। तो जो पहले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे अब उस लिहाज से अगर हम देखें तो आज समाजवादी पार्टी के पास में एक बड़ा तबका साथ जुड़ा जरूर है। हालांकि उस तबके को कितना वो भुना पाएंगे विधानसभा चुनाव में ये जरूर देखना होगा। जब नतीजे आएंगे तब जरूर ये तय हो पाएगा कि देश प्रदेश जनता ने किसको चुना कितना। तो इस बार जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका एजेंडा क्या है? 2027 के चुनाव को जीतने का एजेंडा क्या बना रहे? क्या जातीय समीकरण साधना ही उनका एक महत्वपूर्ण एजेंडा रह गया है? देखिए सपना अगर हम बात करें राजनीति की तो राजनीति में कहीं ना कहीं जातिगत जो राजनीति है वो साफ तौर पर पिछले कई समय से देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो बड़े वोट बैंक को साधना हर सियासी खेलने का प्रयास रहता है। तो अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी जरूर अपनी कार्य योजनाओं को अपने तमाम जो उन्होंने जो कार्य किए तमाम जो योजना संचालित की जा रही है उनको लेकर वो जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अभियान भी चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजना जो प्रदेश सरकार की जो योजना है वो जन जन तक प्रचारित प्रसारित हो बीजेपी की तरफ से। उसको लेकर अभियान भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है।
हालांकि अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जरूर है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिला सुरक्षा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास कर रही है सत्ता पक्ष को। और इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में होंगे और वो सवाल करेंगे जनता से कि आखिर 10 साल में पिछले क्या किया है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। डबल इंजन की सरकार है और फिर भी उसके बाद प्रदेश की जनता कहाँ खड़ी है और प्रदेश कहाँ खड़ा है। हालांकि अगर बात करें कल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया सत्ता पक्ष पर। उन्होंने कहा कि आखिर अब तक प्रदेश में क्या कुछ विकास हुआ इसमें सरकार क्यों नहीं बताती है। जो भी कार्य सरकार अब कर रही है या बता रही है वो पुरानी सरकारों के किए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एक्सप्रेस उन्होंने आधे अधूरे बनाकर छोड़ दिए थे उनको पूरा करके उनका लोकार्पण करके उस योजना को अपने नाम बीजेपी ने कर लिया है। तो ऐसे तमाम सवालों के माध्यम से लगातार समाजवादी पार्टी के रास्ते पे अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को और योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा उनका एजेंडा होगा कि जब वो जनता के बीच में होंगे तो तमाम इन मुद्दों को लेकर वो जनता से संवाद करेंगे और अपना भी मैनिफेस्टो तैयार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेता इसमें इस अहम बैठक में शामिल होंगे, जिन्हें बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी के अगर विधायक हैं उनकी भी बात की जा रही है, विधायक शामिल होंगे, पूर्व विधायक, सांसद और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होने वाले हैं इस बैठक में। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति पर यह बैठक कितना असर डाल सकती है? आप बिल्कुल देखिए, अगर बात करें अगर बैठकों की तो संगठनात्मक ये बैठक कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जैसे कि मैंने बताया कि विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत कम रह गया है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहद जरूरी है सभी सियासी दलों के लिए। और वो उसी क्रम में लगातार बैठकें हैं वो आउट हो रही हैं। ये आज पहली बैठक नहीं समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर, इससे पहले भी बीते दिनों से लगातार देख रहे हैं जो बैठकें हैं वो लगातार हो रही है और खुद उसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। और आज भी यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण अहम मानी जा रही है विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है? किस तरीके की बैठक होने वाली है? क्या कुछ चर्चाएं होंगी? क्योंकि ब्राह्मण समाज पहुंच रहे और पार्टी के बड़े नेता अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। देखिए सपना, जैसे कि मैं पहले बताया मैंने कि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रयास है कि जो भी वर्ग बीजेपी से नाराज है उसको अपने खेमे में लाया जाए, उसको अपने साथ जोड़ा जाए। और इसके साथ ही पीडीए का नारा लगातार अखिलेश यादव दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और अगर बात करें पिछड़े की तो साफ तब उनका कहना है कि आज पिछड़ा वो हर व्यक्ति है, वो किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, जो पीछे है वो पिछड़ा है। और तमाम ये जो सवाल है वो अखिलेश यादव के सत्ता पक्ष से है। और उसको लेकर जो जैसे कि मैंने बताया जो मूल मंत्र है वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने तमाम नेताओं को देते हुए नजर आएंगे किस तरह से जनता के बीच में जहाँ जनता से संवाद करे और बताएं कि अगर आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी सरकार प्रदेश में बनती है तो क्या कुछ और समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। तो अपने तमाम एजेंडों को, अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो साथ सत्ता पक्ष को कैसे घेरना है इस पर भी कहना है कि पूरा मूल मंत्र अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इस बैठक में देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ज्ञानेश्वर मिश्रा जयंती पर समाजवादी पार्टी क्या कुछ संदेश देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को जो उनको देखते हैं या फिर जनता को? देखिए, अगर बात करें अपना 5 अगस्त को ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती है और उसको लेकर जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। और उनके नाम पर अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ा एशिया का जो पार्क है वो बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जरूर समाजवादी पार्टी के रास्ते से जाने का प्रयास करेंगे। और यही वो प्रयास होगा उनका कि तमाम जो ब्राह्मण वर्ग जो बीजेपी से जो नाराज है उसको अपने साथ जोड़ा जाए और सियासत पर काबिज हुआ जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी अब उतर चुकी है कि ब्राह्मण वर्ग जो बीजेपी से कथित तौर पर नाराज है तो ब्राह्मण वर्ग को साधा जाए, इस पूरे मौके का फायदा उठाया जाए। तो क्या समाजवादी पार्टी ये एक बड़ा मौका समझ रही है? अब बिल्कुल नहीं, सपना अगर बात करें समाजवादी पार्टी के रास्ते से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही नहीं बल्कि तमाम जो वर्ग, जो तमाम प्रदेश की जनता है जो बीजेपी से नाराज है, जो परिवर्तन चाहती है, उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और जिनकी नाराजगी है बीजेपी के साथ तो उनको भी वो प्रयास करें कि उनको अपने वो साथ मिलाएं। और शायद यही कारण है कि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर इसमें जा रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर चलेंगे, उसमें कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति के लोग हो सकते हैं। ठीक है निकेत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।